हेलो दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर। और चलिए कुछ डिफरेंट टाइप का सीखते हैं, है ना। कुछ अलग, कुछ जो कि आप लोगों को अच्छा लगे, है ना। आप लोगों ने ये देखा होगा कहीं ना कहीं, अगर आप पढ़ते हैं या स्कूल में या कहीं भी पढ़ते हैं तो आपने इसको देखा होगा। सर्ट्स कहते हैं क्या इसे? ज़्यादातर इसे लोग रूट कहते हैं या अंडर रूट कहते हैं, रूट, या कुछ लोग अंडर रूट कहते हैं, है ना। अब ये होता क्या है, इसकी आया कहाँ से, ये चीज़ें हम जान लेते हैं। पिछला वीडियो आप लोगों ने पढ़ा इंडाइसेस के ऊपर, घातांक के ऊपर। घातांकों में क्या होता है कि कोई भी नंबर हो, जैसे 5 की पावर 4 होगा, ठीक है। अब 5 की पावर 4 होगा तो वो इंडाइसेस है। लेकिन अगर ये 5 की पावर 1/4 हो जाए तो ये क्या कहलाता है? सर्ट्स कहलाता है, या फिर रूट कहलाता है, या अंडर रूट कहलाता है। तो आप लोग बोलोगे कि अरे मैंने तो ऐसा देखा नहीं है। देखा है बट इसको तो ऐसा नहीं कहते। नहीं, बिल्कुल इसी को कहते हैं। कैसे कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं समझाता हूँ कि ये होता क्या है ना। ये जो रूट होता है इसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, एक तो इसके यहाँ और एक यहाँ। आप लोगों में से कुछ लोग बोलोगे कि नहीं, हमने तो ऐसा भी देखा है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा रहता। बिल्कुल, बहुत सारे सवालों में 80% सवालों में नहीं लिखा रहता, बट यहाँ पे होता है। वो दिखता नहीं है मगर होता है। यहाँ पे क्या होता है? ये होता है 2। अगर कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 है ना। अब ये जो n होता है, जो यहाँ पे वैल्यू होती है, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। किस रूट का ऑर्डर, किस ऑर्डर का रूट है ये, मतलब किस ऑर्डर का रूट है ये डिसाइड करेगी n की वैल्यू। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? 2। और अगर कुछ है तो यहाँ 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक। अच्छा, जो यहाँ पर होता है उसी का मतलब होता है कि वो उसके बटे में होगा। मतलब यहाँ पे ये लिखा है, मतलब a की पावर क्या है? 1/n है ना। वही मैं कह रहा था, इसको और इसका सेम मतलब है, बट जनरली हम लोग इसको जानते हैं, इसको बहुत कम जानते हैं, है ना। इसका यही मतलब होता है। अच्छा, इसमें जो a होता है, a हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। यहाँ पे कभी भी आपको निगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, है ना। हमेशा ही क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है सर्ट्स में। दूसरी कंडीशन, n जो होगा, n हमेशा नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर आप लोग जानते हो कहाँ शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5, है ना। तो 1 भी हो सकता है क्या? नहीं, ये लिखा हुआ है आप लोगों को, n हमेशा 1 से बड़ा होगा, है ना। मतलब जो कुछ नहीं है तो यहाँ पे कम से कम 2 तो है ही, और अगर कुछ लिखा है तो जो लिखा है वही नंबर है ना। ये रहा इसके बारे में। अब हम जो है इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई से भी सवाल दिया हुआ है रूट में, भाई हमारे पास पता है हमें कि 2 + 2 4 होता है, लेकिन हमें क्या पता है क्या √2 + √3 क्या होता है? पता है क्या? नहीं। तो हम यही चीज़ें आज जानेंगे। क्या जानेंगे? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। बिल्कुल बेसिक है। जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों के लिए बहुत आसान है, और जिन लोगों को आता है उन लोगों को भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, और कुछ ना कुछ आप लोगों को इस वीडियो से नया सीखने को मिलेगा, है ना। कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते नहीं है, शुरू में देख के ही भगा देते हैं, है ना। जैसे ये सवाल है, यहाँ पे हमें क्या करना है? 75 और 147 को ऐड करना है। अगर ये नॉर्मल नंबर होते, इनमें रूट नहीं लगा होता, तो हम इनको ऐड कर लेते इजीली। अब मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग सीखे हुए हैं। लेकिन रूट लगे होने पे कैसे ऐड करते हैं वो हम देखेंगे। रूट लगे होने पे इसकी कंडीशन क्या होती है कि कोई भी नंबर इसके बाहर तभी निकलेगा। ये समझिए एक जेल टाइप का है, इसके अंदर से बाहर तभी निकलेगा जब कोई भी नंबर 2 बार हो। 2 बार हो। ऐसा क्यों? 3 बार होगा तो नहीं निकलेगा? नहीं, 2-2 के पेयर में ही निकलेंगे। अच्छा, 2-2 के पेयर में ही क्यों निकलेंगे? 3-3 के पेयर में क्यों नहीं निकलेंगे साहब? तो
यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होता है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑर्डर होता है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है 2 होता है, और कुछ होता है तो वो होता ही है, अगर 3 होता तो 3। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ नहीं है मतलब 2-2 के पेयर में निकलेंगे। इसी की जगह अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो कोई भी नंबर कैसे बाहर निकलता, पेयर में। कितने के पेयर में, 3 के पेयर में, है ना। सो अभी तो कुछ नहीं लिखा है। सो पहले इसको सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका फैक्टर निकालना होगा। 75 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, आप सब लोगों को आता है। 75 किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 2 जा 6 और ये 3 5 15 है, 6 नहीं आएगा, 2 आएगा। 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब ये किससे जाएगा, 25 से। ये किससे जाएगा, 25 से। तो ये हो गए। ठीक, दूसरे वाले को भी करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, 147। सो 147 को कैसे करेंगे, 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, जाएगा। 3 चौको 12 और 3 नमा 27, और फिर ये 7 से जाएगा, और फिर ये 7 से जाएगा, है ना। सो ये कुल मिला के कैसा बन जाएगा, हम इसको कैसे लिख रहे हैं, 3 × 5 × 5 और प्लस इसको कैसे लिख रहे हैं, 3 × 7 × 7। ये आप लोगों को समझाने के लिए था कि कैसे निकालते हैं फैक्टर। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को आता है, बट बता दिया गया। अब क्या है, जो भी नंबर मैंने बोले थे 2 बार होगा वो बाहर आ जाएगा। सो ये 5 बाहर आ गया, रूट में 3 बच गया, प्लस यहाँ पे इससे क्या बाहर आ जाएगा, 7। यहाँ पे क्या बच गया, 3। ठीक, सो ये अब क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते हैं क्या, नहीं, हम सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। तो √3 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, 5 + 7। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 8 4 12 होते हैं, 7 8 9 10 11 12, 7 5 12 √3। सो ये रहा इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी है, हमें सिर्फ करना ये है, क्या करना है कि जो भी नंबर दिए रहे हैं उनका फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर बनाने के बाद इनके जो 2-2 के पेयर्स होंगे वो उनमें बाहर आ जाएंगे, जो अंदर रह जाएगा वो अंदर रह जाएगा। और उसके बाद अगर कुछ कॉमन आता है तो ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा होता कॉमन तो वो यहीं पे ख़त्म हो जाता। कभी भी और कभी भी ये दोनों ऐड नहीं होते हैं। हम इसको 5 नहीं लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं एडिशन के थ्रू यही समझाना चाहता था मेनली। ठीक है, सो ये हम नहीं लिख सकते हैं, हम ऐसे सवालों को करेंगे। चलिए एक दूसरा सवाल में क्या है, सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रूल्स सेम है, जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही सब्सट्रैक्शन करते हैं। अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि जो प्लस होते थे वो माइनस हो जाएंगे, और जो माइनस हो रहे हैं वो प्लस हो जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर माइनस का निशान है तो माइनस करें। हम कैसे करते हैं, 5 - 4 तो 1 आता है, 5 + 4 तो 9 आता है, तो ऐड हो रहा था तो ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सबसे। बाकी सारे रूल सेम रहेंगे। मतलब हमें क्या करना है, हमें इसका फैक्टर निकालना है। 192 का फैक्टर निकालते हैं, 192 लास्ट में 2 है, सो 2 से डिवाइड होगा। सो 2 छंग 18, 2 छंग 18, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 नमा 18, ये 9 और 2 छक्के 12। ठीक, अब ये कितना गया, फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 3 6, 2 चौको 8, 2 8 16 48, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा कितनी बार, 6 बार, फिर जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 6 है। 2 से जाएगा तो 3 आ जाएगा, फिर कितने जाएगा, 3, 2 3 6, 3 आ गया, फिर 3 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। सो कहने का मतलब कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने हैं, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 और × 3। ठीक, माइनस 48 का हम देख चुके हैं यहीं पे, है ना, इजी। सो थोड़ा दिमाग लगाओ तो दोबारा बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 ये रहा, ये 4 है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 48 के लिए हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बना लेंगे, है ना, 2-2 का पेयर बनाएंगे और उसको नीचे उतारेंगे, 2 2 2 2 2, क्या हुआ, 2 × 2 × 2 बाहर,
और अंदर क्या बचा, एक 3 माइनस। अब ये क्या होगा, एक 2 इंटू 2 बाहर और यहाँ पे 3 अंदर। आया समझ में ना, बिल्कुल। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, गुणा करेंगे, कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8√3 माइनस 4√3। फिर यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे रूट में, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 4, प्लस होता तो प्लस, क्या अंतर था दोनों में, वहाँ प्लस था तो प्लस किया था लास्ट में, यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा 4√3। ये रहा आंसर, बिल्कुल ईजी है ना। सो बस मेरा बताने का मतलब यही था कि कभी भी जो है ये नंबर्स ऐड नहीं होते, 2√2√3 है ना, सेम उसमें जो है सेम ऑर्डर के हों तो भी नहीं होते हैं, वो क्या नहीं होते, ऐड नहीं होते, वो अलग ही अलग रहते हैं ना, अलग ही अलग रहते हैं, मतलब अलग ही अलग रहते हैं। चलिए अब इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन है ये। अब इसमें क्या करेंगे साहब, पिछले में तो आपने बताया था कि भाई ये दोनों ऐड हो ही नहीं सकते अगर अलग अलग है तो, है ना, बट इसमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ईजी है। इसमें हो सकता है, ये कब हो सकता है, जब इनके ऑर्डर सेम हों, ऑर्डर सेम, अगर ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 को 20, ये हो गया, यही आंसर। बट इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूँ और मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, जो है वही है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होने वाला है ना। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई तो हो जाता है, लेकिन किन का मल्टीप्लाई होता है, सेम ऑर्डर के रूट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, सेम ऑर्डर के रूट्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में भी अगर ऑर्डर डिफरेंट हो तो पॉसिबल नहीं है। एक बार मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाने में अगर इनके ऑर्डर सेम हो, है ना, अगर ऑर्डर सेम हो तो भी एडिशन नहीं कर सकते हैं, और ऑर्डर डिफरेंट हो तब तो कर ही नहीं सकते हैं। मगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या कर सकते हैं हम, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं होता, लेकिन अगर ऑर्डर सेम है तो उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हो सकता है। इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए और सवाल को इजीली करिए। चलिए डिवाइड का सवाल करके, सो ये रहा, क्या रहा, डिवीज़न, है ना। अब डिवीज़न में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या नहीं कर सकते हैं इसमें, अगर ऑर्डर सेम रहे तो डिवाइड कर सकते हैं, मगर ऑर्डर सेम नहीं रहे तो नहीं कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √10 इंटू √3 अपॉन √10 ऑलरेडी दिया हुआ है, √10 से √10 डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम हैं, ध्यान रखिए, ये √3 आंसर है। इसी सवाल को मैं चेंज कर रहा हूँ, आप समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, आ गया ना, तो मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसी सवाल को मैंने क्या किया, ये चेंज कर दिया मैंने। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों के ऑर्डर, ये √2 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है रूट, और ये 3 ऑर्डर का रूट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इनको तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं डिवाइड, हाँ इनको कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, √5 लिखूँगा, इंटू √3 लिखूँगा, इंटू √2, यहाँ पे 3 का ऑर्डर दूंगा, और इसको क्या कर सकता हूँ मैं, √5 इंटू √2। ऐसा कैसे लिख दिया तुमने, बिल्कुल लिख सकते हैं। कभी पिछले सवाल में मैंने इसको ऐसा लिखा था तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल 2 मिनट पहले की बात थी। अब ये कट गया, ये इससे कट गया, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे √3 में ऑर्डर 3 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, √3 इंटू 2 ऑर्डर 3 और यहाँ पे √2, ये आंसर। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि ये केस क्यों नहीं कटता है ना, समझाता हूँ थोड़ा सा, ताकि चीज़ें क्या है ना क्लियर हो जाए। रटाना तो सब लोग कर लेते हैं, बट चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना।
उससे सवालों में गलती नहीं होती। यहाँ पे मैंने लिखा 5, यहाँ पे लिखा मैंने 5, यहाँ पे लिखा मैंने 3, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब ये 3 की ऑर्डर का रूट है और ये किसका है, 2 का। तो अभी क्या होगा, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा है 5 की पावर 1/3 और ये कितना है 5 की पावर 1/2। अब बताइए दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है ना। अगर बराबर हैं ही नहीं तो कैसे डिवाइड होंगे, नहीं होंगे। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और इस मेरे वीडियो के समझाने का मतलब सिर्फ यही था कि आप बेसिक इसके जो रूल्स होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद तो बहुत सारे सवाल हैं और उनको हम अगले वीडियो में करते जाएंगे और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जो आप लोगों को बिल्कुल मज़ा आ जाएगा ना। इसके रूल्स भी पढ़ेंगे और सवालों को बिल्कुल करेंगे ना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, है ना। ओके, धन्यवाद।